हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए लेसन 17 द फन दे हेड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपका पहला प्रश्न रहेगा, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मतलब मार्जी नाम की जो गुड़िया है, लड़की है, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। आपका आंसर रहेगा सी रोट, उसने लिखा, डेट रहेगी यहाँ पे 17 मई 2155 की बात है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल मतलब जो वास्तविक किताब होती है वो उसे मिली है कहीं से। अगला प्रश्न रहेगा आपका, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी। मतलब जो उन्होंने खोज की है, उनकी जो खोज थी उसके बारे में स्पेशल बात क्या थी। तो आपका आंसर रहेगा द स्पेशल अबाउट इट वाज डेट द बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब जो डिस्कवरी थी उसके बारे में विशेष बात क्या थी कि उस समय किताब किस पर प्रिंटेड होती थी, छपती थी, पेपर पर, मतलब कागज पर छपती थी। अगला प्रश्न है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ए रियल बुक एंड ए टेली बुक डिड टॉमी पॉइंट आउट। मतलब टॉमी ने पॉइंट आउट जो निकाला, अंतर जो बताया टेली बुक और रियल बुक में, वो क्या डिफरेंट था। आपका आंसर रहेगा आफ्टर रीडिंग अ रियल बुक, की एक वास्तविक किताब को पढ़ने के बाद में इट इज थ्रोन अवे, उसको दूर रखा जा सकता है। बट टेली बुक्स आर नॉट, परंतु टेली बुक्स जहां पर है वहीं पर रहेगी, उसको पढ़ने के बाद में अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम। मतलब मार्जी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, वो भी विशेष करके उस समय पर। तो आपका आंसर बनेगा मार्जी हेटेड द स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम। मतलब मार्जी स्कूल तो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, वो भी विशेष करके उसी समय पर। बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है, यांत्रिकी जो शिक्षक है उसका, वो उसे जियोग्राफी सेक्टर में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसमें बद से बदतर उसकी कंडीशन हो रही थी। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर जो तो होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। आपका आंसर बनेगा ही वॉज अ राउंड बिल्ट मैन। मतलब वो एक गोल गोल व्यक्ति है, गोल गोल व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। ए रेड फेस, जिसका लाल कलर का चेहरा है। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डील्स एंड वायर्स, जिसके अंदर ड्रिल्स है बहुत सारी, वायर्स है और बहुत सारे औजार रखे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट वाज रॉन्ग विथ मार्जी टीचर। मतलब मार्जी का जो टीचर था उसके साथ क्या गलत हो गया था, क्या रॉन्ग हो गया था उसमें। आपका आंसर बनेगा द जियोग्राफी सेक्टर्स ऑफ मार्जिस टीचर वाज ग्रेट ए लिटिल टू क्विक। मतलब उसका जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो उसने थोड़ी ज़्यादा स्पीड ले ली थी, उसने गति ज़्यादा बना ली थी, ये उसके साथ प्रॉब्लम हो गई थी। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड द बुक डिस्क्राइब। मतलब किस प्रकार की स्कूल का वर्णन जो है किताब उन्हें जो मिली वो वर्णित करती हैं। आपका आंसर रहेगा इट वॉज अ काइंड ऑफ स्कूल डेट हैड अ मैन एज अ टीचर। मतलब वो इस प्रकार की स्कूल है जिसमें शिक्षक के रूप में कोई व्यक्ति होता था। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, और शिक्षक घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पर जाया करते थे। एंड दे वर टॉट सेम थिंग्स टू ऑल, और उन सभी को एक जैसी चीजें सिखाई जाती थी। अगला आपका प्रश्न है, हाउ वाज ए मैकेनिकल टीचर सुपीरियर टू अ वुमन टीचर। मतलब किस प्रकार से एक जो मैकेनिकल यांत्रिकी जो शिक्षक होता है वो एक वुमन शिक्षक मतलब मानव शिक्षक से किस प्रकार से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपका आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू द लेसन के अनुसार मैकेनिकल टीचर इज द स्मार्टर देन अ वुमन टीचर। मतलब कि जो यांत्रिकी जो शिक्षक होता है ज़्यादा समझदार होता है मानव शिक्षक की अपेक्षा। मैकेनिकल टीचर इज एडजस्टेड फॉर द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स। क्योंकि वो जिस बच्चे को उसे पढ़ाना होता है उसी के लिए वो क्या होता है, मतलब एडजस्टेड कर दिया जाता है उसे, जिस बालक को पढ़ाना होता है उसी के
लेवल के अकॉर्डिंग, उसी का जो IQ लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, वाई वॉज मार्दी कंफ्यूज्ड व्हेन शी हर्ड डेट ऑल द किड्स वर टॉट द सेम थिंग्स इन द स्कूल ऑफ द पास्ट। मतलब मार्दी इस चीज़ में कंफ्यूज क्यों होती है, भ्रमित क्यों होती है, जब उसे पता चलता है या वो सुनती है कि पास्ट के जो स्कूल थे उनमें सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ें सिखाई जाती थी। आपका आंसर बनेगा शी वॉज कंफ्यूज्ड, मतलब वो भ्रमित थी डेट की, ऑल किड्स वर टॉट द सेम थिंग्स, मतलब सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ें सिखाई जाती थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बिकॉज क्योंकि हर मदर हैड टोल्ड हर डेट अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, है ना, क्योंकि उसकी माँ उसे कहा करती थी कि प्रत्येक शिक्षक को लड़के या लड़की जो भी बॉय और गर्ल्स जिसे वो पढ़ाता है उसके दिमाग के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचर्स एंड ईच हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को डिफरेंटली चीज़ें पढ़ानी पड़ती है। उसने अपनी माँ से ऐसा सुना था, इसलिए वो कंफ्यूज होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन व्हाट वेज वुड द स्कूल ऑफ फ्यूचर डिफर फ्रॉम दोज ऑफ टुडे, मतलब कि जो स्कूल है फ्यूचर के जो स्कूल रहेंगे वो किस प्रकार से आज के स्कूलों से भिन्न रहेंगे है आज के स्कूल में, और जो फ्यूचर के स्कूल है उनमें डिफरेंट आपको बताना है। तो आपका आंसर बनेगा टुडे किड्स आर टॉट बाय अ टीचर द सेम थिंग्स, मतलब आज क्या होता है, बच्चे को एक शिक्षक पढ़ाता है और सभी बच्चों को सेम थिंग पढ़ाता है। इट डज नॉट टीच ईच बॉय सेपरेटली एज पर हिज एबिलिटी टेस्ट एंड हिज इंडिविजुअलिटी, है ना, मतलब कि ना तो उसकी मानवता के अनुसार, ना ही उसकी एबिलिटी क्षमता के अनुसार, और ना ही उसकी जो टेस्ट की जो क्षमता है उसके अनुसार अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से नहीं पढ़ाता है। इन फ्यूचर ए किड विल बी टॉट बाय ओनली वन टीचर मोस्टली अ मशीन, और फ्यूचर में क्या होगा कि एक बच्चे को एक ही शिक्षक पढ़ाएगा और वो भी क्या रहेगी, मशीन रहेगी, कोई भी यांत्रिकी रहेगा ऐसा। एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द किड, और उसको किससे एडजस्ट किया जाएगा, किड की क्षमता के अनुसार एडजस्ट कर दिया जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका है, जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड, मतलब जो मौज मस्ती उनके पास में थी, क्या वो टाइटल सही है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, जस्टिफाई करना है। तो आपका आंसर रहेगा द टाइटल क्विट सूट्स द आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल इसमें दिया गया है उससे बिल्कुल मैच करता है इसका जो टाइटल है वो। टॉमी एंड मार्जी फाउंड एन ओल्ड बुक, मतलब टॉमी और मार्जी को एक ओल्ड पुरानी किताब मिली, एंड लर्न हाउ द स्कूल वर डिफरेंट इन द पास्ट, और उन्हें पता चला कि अतीत में किस प्रकार के भिन्न प्रकार के ही स्कूल हुआ करते थे फ्रॉम दियर टाइम, उनके समय से। एंड हाउ मच फन द चिल्ड्रन स्टडिंग इन दोज स्कूल्स हैड, और कितनी मौज मस्ती की होगी उन बच्चों ने जो सब साथ साथ पढ़े होंगे, साथ साथ जाते होंगे, ये सारी चीज़ें, है ना। इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, और ये क्या करता है, एक नज़र जो भविष्य की एजुकेशन से आने वाला जो सिस्टम रहेगा हमारा उस पर भी नज़र डालता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।